हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम बात करने वाले हैं नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं, यानी उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नॉन्स्ट इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं, यानी नॉन्स्ट इक्वेशन आई कहां से। और आज जो हम देखने वाले वो है नॉन्स्ट इक्वेशन को हम हाफ सेल में कैसे यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई हाफ सेल दिया हो तो उसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेशन पार्ट को देखना है। हमें क्या पता था कि नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई कब होती है, जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन लगे। कौन सी? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन लगे। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या था, जब टेम्परेचर किसके इक्वल ना हो, 298 केल्विन के इक्वल ना हो, प्रेशर किसके इक्वल ना हो, 1 एटीएम के इक्वल ना हो, कंसंट्रेशन किसके इक्वल ना हो, 1 मोलर के इक्वल ना हो। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आ जाती है तो वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाएगी और हम वहां पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। हमें पता था कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या, सबसे पहले वो फॉर्मूले लिख रहा हूं जो हमने यूज किए थे, नॉन्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं जो डिराइव की थी। जितने फॉर्मूले आज यूज होने वाले सबसे पहले वही लिख रहा हूं। है क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ log base 10 Q। ये थी नॉन्स्ट इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर हो तो उसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, ये वाली। जो दूसरी इक्वेशन कौन सी है, जो एट ओनली 298 केल्विन, जब भी 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हो तब जो इक्वेशन यूज करनी है उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन सी है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log base 10 Q। अब दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों इक्वेशन को सिर्फ आपको बस जस्ट याद रखना है। हमने कैसे आएंगे ये इक्वेशन कल हम डिराइव कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ई सेल है हमें क्या करना है, इनमें से हमें निकालना क्या होगा। सिंपल सी बात है, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है निकालने के लिए, ई सेल निकालने के लिए। सबसे पहले ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ई सेल, यानी ई सेल किस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालनी होती है। दूसरा हमें एन की जरूरत पड़ती है। एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तीसरी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, जिसको निकालना होगा, वो क्या होगा, क्यू। और क्यू यहां पे क्या होता है, ये होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यों क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको भी निकालने की जरूरत पड़ती है। 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको निकालना सिखा दिया जाता है ये कि रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। यहां भी मैं बताऊंगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हमें सिर्फ इसका ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हमें पता है कि हम ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमारा ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला था। सारे के सारे फॉर्मूले जो यहां यूज होने वाले मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलों का यूज करके हम कैसे नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। किसके लिए? हाफ सेल के लिए, कि हाफ सेल के ऊपर नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई कैसे करेंगे। चलो देखते हैं भाई। बिल्कुल ही इजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, ये याद रखना है। और ये 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं है। सिंपल, जो चीज निकालनी है वो मैं निकालनी सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जनरल सेल ले रहा हूं, M+N से MN सॉलिड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेरा हाफ सेल है। ये सिर्फ हाफ सेल लिया है मैंने, सिर्फ हाफ सेल लिया है। ठीक है, और ई नॉट M+N M, ठीक है, M सॉलिड या फिर से, ठीक है, ये है। इसकी वैल्यू क्या है, मैंने मान ली कि इसकी वैल्यू +X वोल्ट है, +X वोल्ट। मैंने इसकी वैल्यू मान ली कि X है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसकी जो सेल की वैल्यू है वो क्या होगी, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, +X। मैंने मान ली है। ठीक है, और कंसंट्रेशन की बात चाहिए, हमें चाहिए Mn+ की कंसंट्रेशन। ठीक है,
वो क्या है, मैंने दे दिया है कि कंसंट्रेशन किसके इक्वल नहीं है, 1 मोलर की। यानी अब देखो हमें कैसे पता चल रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन लगानी है, यानी नॉन इक्वेशन लगानी है। तो यहां देखो कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो कि 1 मोलर के इक्वल नहीं है, यानी तीनों में से टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में से अगर कोई भी पार्ट अप्लीकेबल हो जाता है नॉन स्टैंडर्ड वाला, तो हमेशा नॉन स्टैंडर्ड वाली नॉन इक्वेशन ही यहां पर यूज होगी। अब देखो यहां पे हमें पता चल गया, ये बोल रहा है एट 298 केल्विन आपको क्या निकालना है, E m प्लस एन एम, यानी ई सेल निकालना है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है किसका, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है नॉर्मल कंडीशन पे, यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड पे नहीं नॉन स्टैंडर्ड पे निकालना है। तो करेंगे कैसे भी, सबसे पहले तो देखो इस सेल की रिएक्शन क्या होगी, हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, m प्लस एन, कुछ ना कुछ n इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m सॉलिड में, जैसा कि यहां दिख रहा है। यहां से ही पता चल रहा है, आप यहीं से पूरी इक्वेशन निकाल लोगे, जो हाफ सेल रिएक्शन है, इस हाफ सेल से ही आपको रिएक्शन मिल जाएगी। कैसे, m प्लस एन किस में कन्वर्ट हो रहा है, m में, तो m प्लस एन m में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, वो n इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन वाला पार्ट है। रिडक्शन वाला पार्ट मतलब कहाँ, कैथोड वाला पार्ट हो रहा है, यानी कैथोड का पार्ट कर रहे हैं हम, इसी का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही होगी हमारे पास कि इक्वेशन कौन सी लग रही है। फॉर एग्जांपल कैसी एक इक्वेशन टाइप हम पढ़ चुके हैं, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहां बनेंगे, कॉपर सॉलिड बनाएगा, ऐसे ही टाइप की इक्वेशन बन रही है। मैं जनरल ले रहा हूं, ये जनरल एग्जांपल, इसके बाद एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी लूंगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसने दे दिया एट 298 केल्विन, तो एट 298 केल्विन पे जो इक्वेशन लगती है नॉन इक्वेशन ई सेल निकालने के लिए, वही यूज करेंगे। और वो इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log बेस 10 क्यू। ये वो इक्वेशन है जो 298 केल्विन पे हमें यूज करनी होती है। 298 केल्विन वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log बेस 10 क्यू। ठीक है, सारी टर्म्स का मीनिंग बता चुका हूं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले मैं आपको क्यू निकालना सिखा देता हूं कि क्यू क्या होता है। क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन को पैरेंथेसिस में लिख दो, कंसंट्रेशन टर्म बन जाती है ना। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, और जितनी भी इनकी स्टोइकियोमेट्रिक पावर आती है, स्टोइकियोमेट्री, वो इनकी पावर में लग जाती है। जितनी भी इनकी स्टोइकियोमेट्री होती है रिएक्शन में, वो इनकी पावर में लग जाती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोइकियोमेट्री इनकी पावर में आ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार जस्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर निकाल के देखिए, वहां मिल जाएगा आपको कि क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है, तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि क्यू क्या है। अब सिंपल सी चीज देखो, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, M आयन से सॉलिड में जा रहा है, और ध्यान देखना इसके हिसाब से Q क्या निकलेगा इसका, Q इज इक्वल टू M सॉलिड डिवाइड बाई, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन को कभी भी काउंट नहीं करते हैं, Q निकालते वक्त इलेक्ट्रॉन को कभी भी काउंट नहीं करते हैं, तो सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे, M प्लस N। अब क्योंकि इनकी स्टोइकियोमेट्री 1 है दोनों साइड, तो हम इनकी पावर 1 लिखें या ना लिखें बराबर ही बात होती है, सिंपल, ये तो आपको पता ही होता है। इस हिसाब से क्या हुआ, Q की वैल्यू ये हुई। और ध्यान रखना, जब सॉलिड स्टेट में कोई प्रोडक्ट हो, यानी जब कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में हो, मेटल किसमें हो, सॉलिड स्टेट में, तो उसकी एक्टिविटी ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। उसकी एक्टिविटी ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। यानी यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ MS यानी मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन, या फिर उसको एक्टिविटी की टर्म में बोलेंगे तो एक्टिविटी उसकी मेटल की हमेशा क्या होगी, सॉलिड स्टेट में 1 होगी। सॉलिड स्टेट में मेटल की एक्टिविटी हमेशा 1 रहने वाली है। तो अगर आपको प्रोडक्ट सॉलिड मिल रहा है, ऊपर हमेशा 1 ही आएगा। अगर आयंस मिल रहे हैं तब उनकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी,
गैस मिल रही है तो उसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या लिखा जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड में आ रहा है आपका कोई भी मेटल प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है तो उसकी एक्टिविटी यहां 1 होगी। तो इस हिसाब से अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या होगा, ई सेल, तो सेल लिखो कौन सा है, ई एम प्लस एन एम, ठीक है, सिंपल है, सॉलिड लिख दो चलो, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट एम प्लस एन एम सॉलिड, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log बेस 10, और यहां पे क्या आएगा Q, और Q की जगह क्या आएगा, एक्टिविटी सॉलिड की डिवाइड बाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक्टिविटी हमेशा 1 रहती है, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, E m प्लस एन एम इज इक्वल टू ई नोट m प्लस एन एम, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log बेस 10, और यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन में m की कंसंट्रेशन n, और m की कंसंट्रेशन किसके इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात है, इसके इक्वल नहीं है। अब मान लो मैंने इसकी कंसंट्रेशन को क्या माना है, C1 मान लिया है, मैंने m प्लस n की कंसंट्रेशन को क्या मान लिया, C1 मान लिया, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाई C1 लिख सकता हूं। ऑब्वियस, n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, n, पूरी इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n मोल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हमने मान रखी है, x वोल्ट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E m प्लस एन अपॉन m, क्या आ जाएगा, E नोट की जगह क्या, प्लस का x वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log बेस 10 1 अपॉन C1। ये जनरल इक्वेशन बनेगी जब भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ई सेल एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन बनेगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया। अब इसको रब करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं हाफ सेल का, और उसमें फिट करके देखते हैं कि हमारी इक्वेशन कितना फिट करती है, हम कितना सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ इक्वेशन पता होनी चाहिए, हमें छोटे छोटे बेसिक्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी है, अगर ध्यान से पढ़ो तो बहुत इजी है बच्चों। अगर स्किप करके चलोगे, वीडियो लेक्चर पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर आपके छोटे छोटे और बहुत सारे बहुत ज्यादा डाउट हो जाएंगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा डाउट प्ले करोगे। इससे अच्छा है कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें। अब बात करने जा रहा हूं पर्टिकुलर एक एग्जांपल की। मेरे पास मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, ठीक है, कि अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूं कुछ, ठीक है, हर एक चीज की, और कुछ कैलकुलेट करना है हमें। ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर, हमने क्या देखा था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस 0.34 वोल्ट। ये हमने निकाला था जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, उसके रेफरेंस में, यानी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का, ठीक है, कॉपर 2 प्लस और कॉपर हाफ सेल का, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हो गया। टेम्परेचर मैंने क्या दिया, 298 केल्विन दिया, सिंपल है, टेम्परेचर मैंने 298 केल्विन दे दिया, और जो कंसंट्रेशन है कॉपर 2 प्लस आयन की, वो मैंने क्या दी, 0.01 मोलर, क्या दी कंसंट्रेशन, ध्यान रखना 0.01 मोलर, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल नहीं है, 1 मोलर के इक्वल नहीं है। और अगर 1 मोलर होती थी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती, ये 1 मोलर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन लग रही है। अगर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में से एक भी टर्म चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे। अब इसके लिए हमें ई आरपी निकालना है, ई सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, इसी सेल के लिए हमें निकालना है। गिवन क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, सेल का टेम्परेचर दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है कॉपर 2 प्लस आयन की। अब हमें पता है टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, ठीक है, log बेस 10 क्यू, ये वाली इक्वेशन लगनी है। अब इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, ठीक है। ई कॉपर 2 प्लस से कॉपर सॉलिड, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर सॉलिड
माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log बेस 10, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब पहली चीज तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखो, q निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इस हाफ शेल की इक्वेशन क्या है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड में। ये इक्वेशन मैंने पीछे लिखवाई भी थी लास्ट एग्जांपल में, जब जनरल एग्जांपल लिख रहा था। तो ये हुआ, हमें क्या पता चल गया कि अब कॉपर 2+ किस में जा रहा है, सॉलिड में, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी कॉपर सॉलिड डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू होती है, पूरा लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, ई कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ई नोट कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड की वैल्यू क्या है 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस 0.059। अब n काउंट करो, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, इनटू log बेस 10 कॉपर सॉलिड। जब मैं पिछला एग्जांपल करवा रहा था तो मैंने क्या बोला था कि सॉलिड मेटल की एक्टिविटी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, तो इसको तो मैं लिखूंगा 1 ही। अब क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल 1 1 है तो हमने पावर उनकी लगाई ही नहीं है, सिंपल है। ठीक है, 1, और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01 मोल। ठीक है, इतनी इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी टर्म को मैं लिख रहा हूं, आगे चेंज कर रहा हूं बस, जस्ट 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस 10। ठीक है, 0.01 की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो 100 कैसा रहेगा, कैसे आया, अगर कुछ ध्यान से देखा हो तो सिंपल सा मैथ है, यहां करके दिखा देता हूं। 0.01 को किससे डिवाइड किया मैंने, 100 से, तो ये दशमलव खत्म। अब इसको क्या करेंगे, इसके डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 ऊपर 1 नीचे, तो कितना बचा 100 बचा। और 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है log का, वो लिख रहा हूं, log बेस a की पावर b इज इक्वल टू b। इसको याद रखना है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपको log का फॉर्मूला याद रखना है, log a यानी log बेस a यानी log बेस a और a की पावर b, यानी बेस और ये दोनों सेम होने चाहिए, तब उनकी जितनी पावर होगी log की वैल्यू उतनी ही होगी। इसका मतलब क्या, log बेस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी पावर के इक्वल यानी 2 के इक्वल। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसल, 0.34 वोल्ट में से 0.059 को घटा दो, इसमें से कितना आंसर आ जाएगा 0.28, आई थिंक 0.28 आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 0.281 आ जाएगा, 0.281 वोल्ट। इतना इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा किस सेल का, कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड, इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। याद रखना log a की पावर b हमेशा किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल से हमें ये पता चल जाएगा, अभी तक हम सॉलिड के केस में बात कर रहे थे, सॉलिड और लिक्विड के केस में जब बात करते हैं सॉलिड की एक्टिविटी तो हमेशा 1 होती है, हम आराम से लिख देते हैं। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की कंसंट्रेशन लिख देते हैं। लेकिन अगर गैस आ जाए प्रोडक्ट में तो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट में हमें गैस मिलती हो तब क्या होगा, गैस की एक्टिविटी को कैसे लिखा जाएगा, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाएगा गैस के केस में। तो मेरे पास एक एग्जांपल है सिंपल सा। ठीक है, मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास कौन सा सेल है, पीटी से बना हुआ है, H2H2O वाला सेल है, हाफ सेल है। ठीक है, इसको देखते ही आप लोग कुछ तो समझ ही गए होंगे। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कितने पे, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन दिया है मैंने, और प्रेशर दिया है मैंने 1 atm दिया है। ठीक है, मैंने टेम्परेचर भी दे दिया, प्रेशर भी दे दिया। अब देखो हमें कितनी कंडीशंस की जरूरत पड़ती है जब हम नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो
हमें 3 कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर दिया हुआ है स्टैंडर्ड वाला, ये प्रेशर स्टैंडर्ड वाला, ये कंसंट्रेशन कहाँ है? कंसंट्रेशन तो क्वेश्चन में दी नहीं हुई। अब आप लोगों का दिमाग घूम रहा होगा कि कंसंट्रेशन तो दी नहीं, हम आंसर कैसे निकालें? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं तो आपको आधा तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। -0.27 वोल्ट बी, -0.41 वोल्ट सी, प्लस 0.41 वोल्ट डी, 0.00 वोल्ट। अब देखो कुछ बच्चे तो यही समझ गए होंगे कि ये कौन सी सेल है, ये सी है। सी है हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाली सेल है, हाफ सेल, उसी को बोल रहा हूं मैं, ये सी ही है। तो कुछ के दिमाग में आंसर आया होगा फटाक से, जैसे ही सी आया तो सी का तो ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे 0 ही होता है। हमने तो यही बात बोली है, मैंने भी यही बात बताई है तुमको, लेकिन ये आंसर आपका गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कंसंट्रेशन की टर्म यहाँ ढूंढी ही नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, कंसंट्रेशन तो दी नहीं है मैंने। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे इसकी? सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन निकालो भाई, सीधी सी बात है। अब देखो, क्योंकि यहां किस आयन की बात कर रहे हैं, H2 से H2O जाने की बात करें, ये कौन सा केस है? H2 से H2O जाना, H2 से H2O ऑक्सीडेशन वाला केस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जब भी ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। और हमसे पूछा क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले इसका रिडक्शन वाला केस लिखो, सिंपल सी बात है। और रिडक्शन का केस जब लिखोगे तो सेल लिखोगे तब क्या लिखोगे? H प्लस से H2 लिखोगे, क्योंकि H प्लस कहां से आते हैं? H2O से। इसको या तो EH प्लस H2O लिख दो या फिर ऐसे लिख दो EH2OH2, ठीक है। तब ये रिडक्शन वाला सेल आ जाएगा, और इसी को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दी है, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है। अब कंसंट्रेशन कैसे निकाले भाई? कंसंट्रेशन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है? 1 मोलर के इक्वल नहीं है। अगर होती तो दिया होता भाई। याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कभी भी 1 मोलर नहीं होती। क्या नहीं होती? जब तक कि दी ना हो। इसने दी नहीं है तो हमें क्या निकालना? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। देखो भाई, एट 298 केल्विन की बात करते हैं तो इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻7 होती है भाई। 10⁻⁻7 मोलर होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। कैसे बताता हूं। पानी किसमें टूटता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे H प्लस में प्लस OH माइनस में टूटता है, सबको पता है ना। ये जनरल इक्वेशन है भाई। वैसे तो एक्चुअल में तो H3O प्लस में टूटता है, लेकिन हम क्या मानते हैं? H प्लस में टूट रहा है। तो एट 298 केल्विन क्या होगा? 298 केल्विन पे क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होगी H प्लस की वो कितनी होती है? 10⁻⁻7, और वो किसके इक्वल होती है? OH माइनस की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। सिंपल सी बात है। तो pH क्या हो जाएगा? pH क्या होगा? log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना। log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? log बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन किसकी? H प्लस की कितनी? 10⁻⁻7। ये इसकी कंसंट्रेशन हुई। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने वही फार्मूला log A की पावर B, तो आंसर कितना होगा? B, यानी 7। ध्यान रखना भाई इस चीज का, तुम्हें यहां ये फॉर्मूला log वाला ध्यान रखना ही होगा। अब देखो यहां इस केस में हो क्या रहा है, ठीक है। ये इतना देख लिए कंसंट्रेशन कैसे आई, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन कैसे आई वो देखनी है बस तुम्हें, कि 10⁻⁷ कैसे आई। देखो आ गया। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि कंसंट्रेशन इसकी 1 के इक्वल नहीं, यानी यूनिटी नहीं है। इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हमसे पूछा हुआ है। अगर ई नोट लिखा होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, हम ऑब्वियसली 0 लिखते, लेकिन ई नोट नहीं लिखा है, डायरेक्ट ई लिखा है। इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, ई H2O H2 इसी की केस फॉर्म में लिख देता हूं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई H प्लस H2 इज इक्वल टू। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है, इस हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो रही है, मैं उस रिएक्शन को यहाँ लिख रहा हूं। हो क्या रहा है? H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2। मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको लिख दिया, किससे? हाफ इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखो इक्वेशन अब क्या है, बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हो गई है, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। सिंपल सी बात है, यही हो रहा है। रिडक्शन की बात कर रहा है, H प्लस गेन कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है, वही तो हमें निकालना है। तो ई नोट H प्लस H2
माइनस 0.059, क्योंकि 298 केल्विन टेम्परेचर पे, ध्यान रखना, अपॉन में n कितना है यहाँ पे 1, तो मैं पहले n ही लिख रहा हूं, ठीक है, और log बेस 10 Q, ये हमारा फॉर्मूला बना। सिंपल सी बात है, नॉन्स्ट इक्वेशन ये बनी हमारी। अब नॉन्स्ट इक्वेशन ये बनी है तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। करो भाई सोल्व। इक्वल टू E नोट H प्लस H2, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा 0, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 आ जाएगी, माइनस 0.059 डिवाइड बाई n, 1 ही आ जाएगा, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है पूरी इक्वेशन में। आगे क्या लिखोगे, log बेस 10 Q की वैल्यू क्या लिखोगे, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की जगह तुम क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में क्या है तुम्हारे पास H2 और उसकी पावर कितनी, हाफ। अब H2 क्या है, गैस है, ध्यान रखना, H2 क्या है, गैस, और गैस की एक्टिविटी कभी भी 1 नहीं होती, गैस की एक्टिविटी कभी भी 1 नहीं होती। डिवाइड में क्या करोगे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड में लिख दोगे, सिंपल सी बात है। और कितनी आई थी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, जो मैंने लिखी थी भाई 10⁻⁻⁷ आती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, चूंकि गैस की एक्टिविटी कभी भी 1 नहीं होती तो क्या होती है, तो एक्चुअली अब इसको डब्बा बना के लिख लो, फोल्डर बना लो अलग से, कि गैस की एक्टिविटी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होती। जब भी गैस दी होगी उसकी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन हमेशा किसके इक्वल होगी, जितना प्रेशर उसका दिया हुआ है उसी के इक्वल होगी, जितना उसका प्रेशर दिया हुआ है उसी के इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पे H2 दी हुई है और H2 का प्रेशर कितना दिया हुआ है हमें, 1 एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्या होगा 1 atm, यानी 1 के इक्वल होगी, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.059 log बेस 10, यहाँ क्या हो जाएगा 1 की पावर हाफ, 1 की पावर हाफ डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस 10⁻⁻⁷। अब 1 की पावर चाहे कितनी हो, वो रहता क्या है 1 ही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस 0.059, ठीक है, log बेस 10। अब ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁷, इसको अगर सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.059 log बेस 10, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, फिर से फॉर्मूला कौन सा हो गया, log a की पावर b इज इक्वल टू b वाला फॉर्मूला यहां भी यूज हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.059 log a की पावर b, यानी b के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटू में 7 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.41। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस 0.41 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ जाती है E H प्लस H2 की, और ये हमें सोल्व करना था। ध्यान से देखो, अब इसकी वैल्यू कितनी आई 0.41, माइनस का 0.41, नेगेटिव साइन 0.41, यहाँ पॉजिटिव भी दे रखा था मैंने, लेकिन ऑप्शन सही क्या होगा, इसका मतलब आंसर सही क्या है, ये वाला है। ध्यान दे लेना भाई, गैस के केस में कभी भी एक्टिविटी 1 के इक्वल नहीं होती, वो किसके इक्वल होती है, जितना उसका प्रेशर दिया होता है उसी के इक्वल होती है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमें ऊपर लिखना होता है पावर में, और जब प्रेशर 1 atm है तो 1 लिखा, इसको उधर ले गए, कंसंट्रेशन हमें निकालनी थी, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है 298 केल्विन पे, वो होती है 10⁻⁻⁷ मोलर, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये था हाफ सेल, जो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था हमें, किसका, हाफ सेल का। हर केस हमने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ठीक है। इसके साथ ही हाफ सेल पे कैसे एप्लीकेबल होती है, ये पोर्शन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉन्स्ट इक्वेशन फुल सेल पे कैसे लगाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है।